ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आज इस प्लेटफॉर्म से हम गुरुवाणी का वाचन कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग हिंदू धर्म के, वैष्णव धर्म के, सनातन धर्म और अन्य धर्मों के बारे में तो जानते हैं, पर हमारे दोस्त जैन धर्म के बारे में नहीं जानते। जब वे दोस्त हमसे हमारे जैन धर्म के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, परंतु हम सही तरीके से समझा नहीं पाते, तो इस प्रश्न का समाधान हम सरल शब्दों में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 ब्रह्मांड सागर जी महाराज के मुख वचनों से मिला, जिसका वाचन हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज औरों के साथ भी शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम और भी जैन धर्म से आधारित क्लिप्स बनाएंगे ताकि आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं गुरुवाणी। बताता हूँ, इसे थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये सब तक पहुँचा दीजिएगा। जो विषय है, आज जैन धर्म का परिचय किसी को आपको देना है, तो जैन धर्म का परिचय कैसे दें? तो सबसे पहले जैन धर्म भारत का एक प्राचीनतम धर्म है और ये एक ऐसा धर्म है जो आत्मवादी धर्म है, जिस धर्म में ईश्वर के कर्तृत्व की कोई मान्यता नहीं है। जैन धर्म के अनुसार हर आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा। जब तक वह विकारों से ग्रसित होता है आत्मा होता है, और विकार मुक्त होते ही परमात्मा होता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। उस शक्ति की अभिव्यक्ति करके वह परमात्मा बन सकता है, अपने विकारों को दूर करके। इस संसार में रहने वाले प्राणी के बंधन का कारण है, वो राग देश मोह के कारण संसार में बंधता है, और इस बंधन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से काटता है। सच्ची श्रद्धा से, सच्चे ज्ञान से और सदाचरण से अपने बंधन को काट सकता है। जैन धर्म में किसी भी प्रकार के कर्मकांड को और अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं दिया गया। जैन धर्म विशुद्धतया कर्म सिद्धांत पर विश्वास करने वाला धर्म है और बड़े वैज्ञानिक तरीके से अपनी मूलभूत बात को समझते हैं। हमारे जीवन के कल्याण के लिए हमें सदाचार अपनाने की प्रेरणा दी गई है। अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप 5 व्रतों का पालन जैन धर्म का मूल तत्व है। जो व्यक्ति इन व्रतों का जितने स्तर पर पालन करता है, वो उतना ज़्यादा सुखी होता है। इसी प्रकार जैन जीवन शैली में हमारे खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। खान पान की शुद्धि होनी चाहिए, सात्विकता के साथ शाकाहार को अपनाना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग जैनों की पहचान है और प्रत्येक कार्य में सावधानी रखनी चाहिए। जैनों के यहाँ दया और करुणा का पालन इस रीत से होता है कि सब्जी के भी यदि टुकड़े करने हों तो ये नहीं कहा जाता कि सब्जी काटो, कहा जाता सब्जी सुधारो या सब्जी बना लो। ये दयामूलक संस्कृति का द्योतक है, ये जैन धर्म की विशेष पहचान है। तो ये सार संक्षेप में मैंने बात की। अनेकांत जैन दर्शन का हृदय है, जो विश्व की जैन दर्शन की बड़ी देन है। अनेकांत एक वह प्रक्रिया है जिससे हम एक दूसरे के वैचारिक संघर्ष को नष्ट कर सकते हैं। सब एक दूसरे के मध्य समन्वय बना करके चल सकते हैं। सारे द्वंद्व और कलह को दूर करने का मार्ग हम अनेकांत के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सार संक्षेप में जैन धर्म के बारे में बताने की बातें हैं। या आप इतनी बातें बताएं, हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं। हमारा जो मूल मंत्र है वो नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र मूल मंत्र, ऐसा मंत्र जिसमें कोई बीजाक्षर नहीं, जिसमें किसी व्यक्ति का कोई स्मरण नहीं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुणवाची शब्द हैं, जो सिद्ध और साधक आत्माओं का स्मरण है। तो हम उनमें अरहंत को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को और साधु को प्रणाम करते हैं। ये हमारा मूल मंत्र है। इस मंत्र की आराधना करते हुए
एक ही बात जैन धर्म में कहा गया है, बंदे तद्गुण लब्धे। हम गुणों की उपलब्धि के लिए ही हम किसी का बंधन या सत्कार करते हैं। हमारी दृष्टि पूरी तरह गुणानुरागी होनी चाहिए और गुणों की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। ये जैन धर्म की विशेष पहचान है। जैन धर्म में जन्मना कर्म व्यवस्था न मानकर, वर्ण व्यवस्था न मानकर कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानी गई है। और ये कहा गया है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है।